ये कहानी बाबुल के यतीम लड़के की है, जिसका नाम जाफर था, जिसकी मां का साया बचपन में ही उसके सर से उठ जाता है। गुर्बत, भूख और जमाने के सितम सहते हुए वो है जालिम समाज के हाथों कई आजमाइशों से गुजरता है। रात का वक्त था, चांदनी जमीन पर एक नरम सी चादर बिछा रही थी और बाबुल की गलियों में खामोशी तारी थी। एक छोटे से बोसीदा मकान में एक कमजोर औरत चारपाई पर लेटी उखरी सांसें ले रही थी। उसके करीब उसका बेटा बैठा था, जिसकी आंखें उन सुओं से भीनक चुकी थी। उसकी मां ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी जिंदगी का सूरज अब डूबने को है, लेकिन याद रखना ये दुनिया जालिमों से भरी हुई है तुम्हारा। यहां कोई नहीं, तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी। कभी किसी का हक मत छीनना, लेकिन अपना हक भी किसी को मत देना। और हां, हमेशा सब्र से काम लेना, क्योंकि सब्र करने वालों की जीत होती है। जाफर ने मां के हाथ थाम ली और रोते हुए बोला, मां, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा। मां के होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई और वो बोली, बेटा, मौत अटल है, लेकिन अगर मैं चली भी गई तो मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। मेरा वादा है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम्हें मेरे अल्फाज रास्ता दिखाएंगे। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गईं। जाफर ने चीख मारी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। उसकी मां, जो उसकी दुनिया थी, जाफर से हमेशा के लिए जुदा हो चुकी थी। मां की तदफीन के बाद जाफर अकेला रह गया। गुर्बत की चादर इसके गर्द मजीद गहरी हो चुकी थी। जो चंद रिश्तेदार जनाजे में आए थे, वो भी वापस चले गए और अब उसका हाल पूछने वाला कोई न था। लौहर की बेटी, जो हमसाए में रहती थी, कभी कभी उसके लिए खाने का बर्तन ले आती, लेकिन जाफर का दिल जैसे जिंदगी से ही भर चुका था। वो सारा दिन घर के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा रहता, मां की बातें याद करता और खामोशी से इस्मान की तरफ देखता, लेकिन भूखे किसी का लिहाज नहीं करती। चंद दिन बाद जब उसके पास खाने को कुछ ना बचा, तो उसने अपने उंसू को छीड़ और खुद से कहा, मुझे अब खुद कुछ करना होगा। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रखती, और अगर मैं रख गया तो फना हो जाऊंगा। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ा, जहां मजदूरी की तलाश में कई और गब लोग खड़े थे। जाफर बाबुल की बाजार में इधर उधर भटक रहा था। बाबुल के बाजार में एक अमीर ताजिर खड़ा था, जिसके पास बहुत सा सामान बिखरा पड़ा था। वो है इधर उधर देख रहा था कि कोई मजदूर मिल जाए जो उसका सामान गोदाम तक पहुंचा दे। जाफर को देखकर रूह बोला, लड़के, क्या तुम मेरा सामान गोदाम तक पहुंचा सकते हो? जाफर ने सर हिलाया और कहा, यह सामान काफी ज्यादा है, मैं 3 दिन में यह काम मुकम्मल कर सकता हूं। ताजिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिनार मजदूरी दूंगा। जाफर ने मेहनत है से काम किया और हैरान किन तौर पर उसने 2 दिन में ही सब सामान गोदाम में रख दिया। जब जाफर अपनी मजदूरी लेने गया, तो ताजिर ने मुकारी से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिनार दूंगा, क्योंकि तुमने काम जल्दी खत्म कर लिया है। जाफर का खून खोल उठा। जाफर बोला, यह तो जुल्म है, तुमने मुझसे वादा किया था। ताजिर ने मुक्कारी से हंसते हुए बाजार के लोगों को आवाज दी, देखो, ये लड़का मेरे गुलाम से चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था। लोग हैरत से जाफर की तरफ देखने लगे और कुछ सिपाहियों ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जाफर ने घबराकर ताजिर के मना पर जोर से घूसा मारा और वहीं से भाग निकला। ताजिर ने फौरा काजी के दरबार में जाकर जाफर के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। जाफर ने चोरी की है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जाफर को गिरफ्तार करके ले आएं। जाफर भागते भागते शहर को पार कर चुका था। उसका बदन जख्मों से चूर था, पैरों में छाले पड़ चुके थे, कपड़े गर्द गुबार से मोहल्ले पड़ गए थे। भूख और प्यास ने उसकी हालत और भी कमजोर कर दी थी। इस्मान पर सियाह बादल छा रहे थे, जैसे कुदरत भी उसकी हालत पर नूहा कर रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और वो है
बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब जाफर है की ऊँख खुली तो वो खुद को एक नरंग बस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मुशालों की मध्यम रोशनी थी और खुशबूदार धुएं की महक के फैल रही। सामने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी आंखों में हिकमत है और शफकत के रंग झलक रहे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जाग गए बेटा जाफर, हक का बिका रह गया। जाफर फौरा उठा और हैरत से पूछा, ये कौन सी जगह है और अब कौन है? बुजुर्ग ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये जंगल की एक छिपी हुई जगह है जहां मुसाफिर पनाह लेते हैं। मैं पैर बाबा हूं इस जंगल का। कदीम बासी लोग मुझे दरवेश कहते हैं, लेकिन मैं बस एक फकीर हूं जो दुनिया के राज समझने की कोशिश में लगा रहता हूं। जाफर ने तालीम से सिर झुका दिया और कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं यहां ज्यादा देर नहीं रख सकता। सिपाही मेरी तलाश में होंगे। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा जिंदगी से मत भागो, बल्कि जिंदगी का सामना करो। मैं जानता हूं कि तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन याद रखो, जो सब्र करता है वही जीतता है। यह है कहकर वो उठे। एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी, खोली और एक पुराना किताबें नुस्खा निकालकर जाफर के हाथ में दे दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, ये जिंदगी के इसरार हैं, इल्म का खजाना। अगर तुम उसे समझ गए तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी ताकत है, ताकत नहीं बल्कि इल्म और अक्ल है। जाफर ने किताब खोली और उसके सफहात पर सुनहरी रोशनाई से तहरीरें दर्ज थी। जाफर हैरान था कि यह इल्म है, उसकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जाग चुकी थी। जाफर ने पैर बाबा के पास कई महीने गुजारे वो हैं, दिन रात इल्म सीखता, मेहनत करता और अपनी अक्ल को तेज करता। पैर बाबा ने उसे जंगल में जिंदा रहने के गुण सिखाए, जिस्मानी और जहनी मजबूती का सबक दिया और सबसे बढ़कर लोगों को पढ़ने का हुनर सिखाया। एक दिन जब जाफर पूरी तरह तैयार हो चुका था, पैर बाबा ने उसे अलविदा कहते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी तकदीर को अपने हाथों से तराशो, लेकिन याद रखो, ताकत का गुरूर मत करना, क्योंकि गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। जाफर ने उनके हाथ चौमे और वादा किया कि उन्हें हमेशा नेकी और इंसाफ का रास्ता अपनाएगा। जाफर बाबुल वापस लौटा, लेकिन अब वो एक कमजोर यतीम नहीं था। अब जाफर एक ऐसा नौजवान था जो ताकत है, हिकमत और सब्र की दौलत से माला माल था। जब जाफर बाबुल में पहुंचा तो हालात पहले से बदल चुके थे। वही ताजिर जिसने जाफर पर जुल्म किया था, अब तबाही के दहाने पर था। असल में ताजिर ने कई और लोगों पर जुल्म किए थे। उसने कई गरीब मजदूरों की इजरत रोकी कर्ज लेकर वापस न किया और धोखाधड़ी से दावत जमा करता रहा। लेकिन कुदरत का इंसाफ हमेशा देर से होता है, मगर उता जरूर है। एक रात एक भयानक है। अगे ताजिर के गोदाम में लग गई और उसका सारा माल जलकर राख हो गया। कर्जदारों ने उस पर मुकदमे दायर कर दिए और काजी ने उसके तमाम उसास जब्त कर लिए। जो शख्स कल तक सोने के महल में बैठा था, उज नंगे पैर सड़कों पर भीख मांग रहा था। एक दिन वो है फकीरों की एक सफ में बैठा था, जब उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान है, घोड़े पर सवार बाजार में दाखिल हो रहा है। उसकी आंखों में एतमाद और चेहरे पर सुकून था। लोग उसकी इज्जत कर रहे थे और उसे हुजरत जाफर कहकर पुकारते थे। ताजिर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही जाफर था जिसे उसने हकीर समझा था। वो है घुटनों के। बलगर गया और रोते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, लेकिन आज मैं खुद मकाफात अमल का शिकार हूं। जाफर घोड़े से उतरा और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर उसने नरमी से कहा, बाबा जी मैंने आपको माफ हूं क्या, लेकिन ये मत भूलो, जो बोया जाता है वहीं काटा जाता है। ये कहकर उसने अपनी जेब से चंद सोने के सिक्के निकाले और ताजिर के हाथ पर रख दिए और कहा, ये ले लो और अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारने की कोशिश करो। मैंने अपनी मां से सीखा था कि सब्र करने वालों की हमेशा जीत होती है।
उज में समझ गया हूं कि सब्र और इल्म सबसे बड़ी ताकत है। ये कहकर जाफर ने अपना सफर जारी रखा और बाबुल की तारीख में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। जाफर का सफर हमेशा ये सिखाता है कि दुनिया में हर चीज का एक मकसद होता है। मुश्किलात आएंगी, लेकिन जो उनका सामना हिम्मत और अक्ल से करता है वही असल फातेह होता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।